नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है मनीषा झा। आज हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। जी हाँ, क्रिकेटर हैं और विवाद जो है खड़ा हो गया है। विवाद ये खड़ा हुआ है कि दरअसल वो 5 करोड़ के आसपास की घड़ी लेकर आ रहे थे, 2 घड़ियाँ। उनको एयरपोर्ट पर रोका गया और ये कहा गया, कस्टम ने रोका कि कस्टम ड्यूटी आपने नहीं दी है। इसके बाद जो विवाद इतना खड़ा हुआ कि उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि वो तो खुद ही कस्टम अधिकारियों के पास गए थे। क्रिकेटर, इतना पैसा, इतनी महंगी महंगी घड़ियाँ, अब वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ की नहीं है मनीषा, 1.5 करोड़ की है। तो 1.5 करोड़ की घड़ी। पर वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। हालांकि विवाद तो ये है कि कस्टम वालों ने कहा है 5 करोड़ की है, वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि 1.5 करोड़ की है। इसलिए बल्कि उन्होंने खुद ये भी कहा है कि मैं खुद गया कस्टम ऑफिसर्स के पास और उन्होंने उसका कस्टम ड्यूटी भी भरा है और उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ की घड़ी है, 5 करोड़ की नहीं है। और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, फिर कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि वो लाइमलाइट में आ गए क्योंकि इशू हो गया। और दरअसल दोस्तों, जब भी एयरपोर्ट से निकलते हैं, जो इस तरह का महंगा सामान होता है उसकी आपको कस्टम ड्यूटी देनी होती है। जब आप बाहर से आ रहे हैं, कि वो यूएई से आ रहे थे, जैसा हमने देखा इंडियन क्रिकेट टीम जो है हार गई, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, और उसके बाद टीम जब वापस आ रही थी तब एयरपोर्ट पर उनको रोका गया और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन सवाल यही है कि 5 करोड़ की घड़ी, 1.5 करोड़ की घड़ी, ये बात सही है, अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी की अपनी एक इनकम होती है, एक अपना जो है वो जीने का स्टाइल होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कई बार, और कई क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो बच भी जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि भाई लाइमलाइट में रहते हैं तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। 2020 में भी एक मामला सामने आया था। कुणाल पांडे उनके भाई हैं और उनके पास से भी एक बहुत महंगी घड़ी, कुछ करोड़ की घड़ी थी, जो है वो कस्टम वालों ने ही पकड़ी थी और उसके बाद उस पर भी विवाद हुआ था। और उसके बाद ये लाइमलाइट में और इसीलिए क्योंकि इससे पहले भी एक बार ये मामला सामने आ चुका है। शायद इसीलिए हार्दिक पांड्या एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। ऐसा होता है जब हम बाहर से वापस आते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, जिन चीज़ों पर टैक्स हम देते हैं उस पर हम कस्टम ड्यूटी देते हैं। दरअसल वो कस्टम ड्यूटी आपको देनी होती है, जिसको ऑब्वियसली जिससे सरकार की आमदनी होती है, ये एक तरह का टैक्स है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो दोनों ब्रदर्स हैं, घड़ियों का बहुत शौक है इनको और बड़ी महंगी महंगी घड़ियों का शौक है, तो इसको लेकर विवाद ज़रूर खड़ा हुआ है और यही देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है अब। क्योंकि हालांकि उन्होंने बोला है कि भाई वो कस्टम अधिकारी किस तरह की कार्रवाई, इसमें लीगैलिटीज़ जो होती है वो इसी तरह की करती है कि वो सामान जब्त हो जाता है, उसके बाद कई बार केस भी रजिस्टर्ड होता है। अगर वो पता लगे कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी कहाँ से आपने ली है, आप अगर वो वैलिड रीज़न नहीं दे पाए तो समहाउ। अच्छा, जो र्यूमर है उसमें ये कि वो उसका बिल भी नहीं दिखा पाए, जो सवाल उनसे कस्टम ऑफिसर्स ने पूछे उसके वो संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए, और 5 करोड़ की घड़ी है इसीलिए इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया है, उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने उनको बिल भी दिया है, वो 1.5 करोड़ की घड़ी है, और वो अपनी तरफ से उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। पर कस्टम ड्यूटी की तरफ ऑफिसर्स की तरफ से जो बातें सामने आई, जिसको लेकर ये पूरा विवाद या फिर कहेंगे ये जो बातें सामने आ रही हैं कि उनके पास बिल नहीं था, जो सवाल उनसे पूछे गए उसके उन्होंने संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया, और इसीलिए पूरा मामला भी सामने आया। अक्सर एयरपोर्ट पर इस तरह की केसेस सामने आते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट जो भी जा रहा है, ऑब्वियसली कोई भी जो एयर फ्लाइट, अगर आप फ्लाइट से आप सफ़र कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि आपकी आमदनी अच्छी है, एक ठीक ठाक आमदनी है जो कर रहे हैं। हालांकि आजकल तो कई टिकट्स सस्ती भी आती हैं अगर आप टाइमली बुक करा ले तो। लेकिन ऐसे में लोग सामान भी लाते हैं बाहर से, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, तो ये ऑब्वियसली जो कैटेगरी में आती है कस्टम ड्यूटी की, वो आपको कस्टम ड्यूटी अदा करनी पड़ती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे सरकार को आमदनी होती है, लेकिन लोग इसको छिपाते हैं। और इसकी आड़ में कई बार हमने देखा ड्रग्स की तस्करी हो रही है, कई बार किस तरह से विदेशों से दूसरे सामान आ रहे हैं। हालांकि वहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होते हैं, चाहे वो CISF हो चाहे कोई और हो, वो चेकिंग करते रहते हैं लगातार। मेटल डिटेक्टर से लेकर तमाम वहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं जो इन तमाम चीज़ों की चेकिंग भी करती है। तो इस केस में भी ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप छिपा कर कुछ चीज़ ले आएंगे, तो मनीषा ये तो इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि वहाँ तो आपको बैग की स्कैनिंग हो रही है आपके, और प्रॉपर स्कैनिंग होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ड्रग्स कैसे कैसे छिपाई होती है वो पता लग जाती है। तो आप सोचिए ना कि इतना आसान नहीं है। कई बार हमने देखा कि ऐसे केसेस भी सामने हैं जिसमें ड्रग्स इन्हें किसी ने खा ली है, निगल ली है, तो भी वो पकड़ा जाता है कई बार। तो बहुत हाई सिक्योरिटी होती है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हाई सिक्योरिटी बनी रहे। और अब तो चूंकि लाइमलाइट में क्रिकेटर हैं तो वो ज़्यादा मामला उछला है, इसलिए हम भी उस पर डिस्कस करने के लिए आए और हमने ये आपको बताया किस तरह से उनको पकड़ा गया और क्या उनका क्लैरिफिकेशन है। बहरहाल इस खबर पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी, क्या आगे होता है इसमें। क्या वाकई अगर ये होगा कि कर की चोरी हुई तो ऑब्वियसली केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है इसमें। ये तमाम जानकारी हम आपको आगे भी देंगे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।